नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद को पढ़ेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पीसीएस, आरओ एग्जाम और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से हमेशा प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो है प्रमुख जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही अनुच्छेद इसमें शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहला अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 3, ये नए राज्यों की स्थापना तथा मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम में परिवर्तन से यह संबंधित है। अगला जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 5, संविधान लागू होने के समय नागरिकता से संबंधित है। यानी कि अनुच्छेद 5 में यह है कि एक व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, या फिर उसके माता पिता या दोनों में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ है, या फिर संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। उसके बाद है आपका अगला अनुच्छेद 11, संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियम, अनुच्छेद 11 में दिया गया है। अगला जो है आपका अनुच्छेद 14 है, कानून के समक्ष समानता, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 15, धर्म, प्रजाति अथवा नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म के स्थान पर भेदभाव का निषेध से संबंधित है। उसके बाद अनुच्छेद 16 है, कामगारों के मामले में अवसरों की समानता। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। अगला जो है अनुच्छेद 18, ये उपाधियों का अंत जो है इसमें दिया गया है। और अनुच्छेद 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसमें जो है 19(1) में है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1) ख में है कि शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार है। फिर अनुच्छेद 19(1) ग में है कि संघ या समिति बनाने का अधिकार होगा। फिर अगला जो है अनुच्छेद 19 घ में है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार दिया गया है। उसके बाद भारत में कहीं भी बसने का अधिकार है, और वृत्ति या व्यवसाय या फिर उपजीविका का अधिकार जो है इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण दिया गया इसमें। और अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 21, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण से यह संबंधित है। और नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 23, ये मानव व्यापार तथा बलात्सर्म से संरक्षण से संबंधित है, अनुच्छेद 23। और अनुच्छेद 24 है, कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध, ये कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 25, अंतःकरण तथा धर्म के प्रकटन, अभ्यास एवं प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 28 में है कि कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा धार्मिक उपासना के लिए उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्था खोलने और चलाने का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 30 में। और अनुच्छेद 32, ये आपका महत्वपूर्ण है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें दिया गया है, अनुच्छेद 32 में। इसी के द्वारा मूल अधिकारों का प्रवर्तन तथा व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है, और मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में न्यायालय द्वारा विशेष संरक्षण है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार इसे जो है संविधान की आत्मा कहा गया है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही। और अगला जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 36, राज्य की परिभाषा इसमें दिया गया है। और अनुच्छेद 39(a), इसमें है समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। अगला जो अनुच्छेद है महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन से यह संबंधित है। और अगला अनुच्छेद है 42, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता का प्रावधान दिया गया है, अनुच्छेद 42 में। अगला जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 44, ये नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 45, बालपन पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा से यह संबंधित है। और अनुच्छेद है आपका 48(a), ये पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है।
ये भी आपका महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। अगला है अनुच्छेद 50, ये न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन से संबंधित है ये। और अनुच्छेद 52 में है कि भारत का राष्ट्रपति। उसके बाद है अनुच्छेद 53, इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। और अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 63 में है भारत का उपराष्ट्रपति। और अनुच्छेद 69 में है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। आगे अब देखते हैं अनुच्छेद 72, ये आपका राष्ट्रपति की क्षमादान इत्यादि की शक्ति तथा दंड स्थगन माफी एवं कम करना अनुच्छेद 72 में है, महत्वपूर्ण है, कई बार ये भी आपका पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 74, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श देना। अनुच्छेद 78 में है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्य दिए गए हैं। और अनुच्छेद 79 में है संसद का गठन। अनुच्छेद 89 में है राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। और अनुच्छेद 93 में है लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 110 महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक की परिभाषा। और अनुच्छेद 112 ये आपका वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट से संबंधित है। अनुच्छेद 114 है विनियोजन विधेयक। और अनुच्छेद 115 है पूरक, अतिरिक्त तथा अतिरेक अनुदान। अनुच्छेद 123 में दिया गया है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 124, ये उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन से संबंधित है, मिलान करने के लिए दिया जाता है। और अनुच्छेद 126 में है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 में है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 129 में है अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय। और अनुच्छेद 139 में दिया गया है उच्चतम न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति दिया गया है। और अनुच्छेद 148 महत्वपूर्ण है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 161 ये राज्यपाल की क्षमा आदि की शक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 163 ये मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग एवं सलाह देना है। अनुच्छेद 165 महत्वपूर्ण है, ये भी राज्य का महाधिवक्ता दिया गया है इसमें। अनुच्छेद 199 में है कि राज्य वित्त विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200 में है राज्यपाल द्वारा राज्य विधायिका के विधेयकों पर स्वीकृति। और अगला है अनुच्छेद 201, राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। अनुच्छेद 202 में है वार्षिक वित्तीय विवरण बजट, ये राज्यों का है। इसके पहले जो 112 में था वह केंद्र बजट था। और अनुच्छेद 202 में ये भी आपका राज्यों के बजट से संबंधित दिया गया इसमें। अनुच्छेद 204 में है विनियोग विधेयक, ये भी राज्यों में। और अनुच्छेद 205 में है पूरक, अतिरिक्त अथवा अतिरेक अनुदान। अनुच्छेद 214 में है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 216 में है उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 231 में दिया गया है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना। और अगला है अनुच्छेद 233, इसमें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। और नेक्स्ट है महत्वपूर्ण है 243 अनुच्छेद, ये पंचायती राज से संबंधित है। तो इसमें पहला है 243 ए ग्राम सभा से संबंधित है। 243 डी सीटों के आरक्षण से संबंधित है। 243 जी ये पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व से संबंधित है। नेक्स्ट है 243 क्यू नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है। 243 आर नगर पालिकाओं की संरचना दिया गया है। 243 टी सीटों का आरक्षण है नगर पालिका में। 243 डब्ल्यू ये नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार और दायित्व दिए गए हैं। 243 जेड डी ये जिला आयोजना समिति है इसमें। और 243 जेड ई में है महानगरीय आयोजना समिति। तो ये हो गए आपके कि पंचायती राज से संबंधित। और अगला अनुच्छेद है 248, ये विधायन की अवशेष शक्तियों से संबंधित है।
और अनुच्छेद 249 में है कि राष्ट्रपति में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति दिया गया है। अनुच्छेद 256 में है कि राज्यों तथा संघ की जिम्मेदारियां, और अनुच्छेद 262 है अंतर्राज्यीय नदियों व नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवाद में न्याय। अगला जो अनुच्छेद है 263, ये अंतर्राज्यीय संबंधों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं इसमें। अनुच्छेद 273, ये जूट एवं जूट उत्पादों पर निर्यात कर के लिए अनुदान से संबंधित है। अनुच्छेद 280 महत्वपूर्ण है, वित्त आयोग की स्थापना से संबंधित है। और अगला है अनुच्छेद 300A संपत्ति का अधिकार। तो ये आपको पता होगा कि पहले जो है 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन जो है आपका 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को जो है अब अनुच्छेद 300A में जो है कर दिया गया है। तो अब जो है मूल अधिकार कितने रह गए हैं, तो 6 मूल अधिकार अब हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 312, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 315, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, ये भी आपका महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 320, लोक सेवा आयोगों के कार्य से संबंधित है। और अगला है अनुच्छेद 324, ये भी महत्वपूर्ण है, निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 343, इसमें संघ की राजभाषा दिया गया है। और 345, अनुच्छेद 345 ये राज्य की राजभाषा से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 352, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है। अनुच्छेद 356 में है कि राज्य का संवैधानिक तंत्र की विफलता एवं राष्ट्रपति शासन से यह संबंधित है। अनुच्छेद 358, आपातकाल में अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का स्थगन से संबंधित है। और अनुच्छेद 360, ये वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधान दिए गए हैं इसमें। अनुच्छेद 368, ये संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्तियों प्रक्रिया से संबंधित है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। अब है कुछ विशेष उपबंध जो कि हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। तो अनुच्छेद 21A, ये प्राथमिक शिक्षा का अधिकार इसमें दिया गया है, यानी कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। और ये आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। तो ये महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछा जाता है, याद रखिएगा इसे। अगला जो है अनुच्छेद 169, इसमें है राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या फिर जो है सृजन। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51A, जो कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ये तो यहाँ से जो है हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, मौलिक कर्तव्य। तो याद रखिएगा, ये मौलिक कर्तव्य जो है ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। तो पहले कुल 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन जो है 11वां मूल कर्तव्य आपको अभी बताया गया कि ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो ये जो है आप लोग याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जो कि हमेशा यहाँ से प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।